गर्भवती नहीं थी, झूठे कह दिया सगर्भा हूं। और फिर पुत्र आया, उसकी बहन का बेटा था, बहुत दुष्ट। धुंधु अपने बेटे का नाम रखा धुंधुकारी। न संध्या न वंदन कुछ नहीं। एक पारायण तुम भागवत के यहाँ कर लो विश्वम्बर, दक्षिणा देने की जिम्मेदारी मेरी। विश्वम्बर, पर बेईमानी मत करना, पूरा पाठ करना। पूरा पाठ तुम्हें करना पड़ेगा सस्वर। आए क्या? हाँ प्रारंभ करो, पर बदमाशी मत करना। कम से कम भागवत पाठ में 4-5 घंटा एक सप्ताह में लगता है, और कोई काम तुमसे हम नहीं लेंगे। सतना की बात मैं नहीं जानता हूं, मेरी संस्था नहीं थी। यहां तुम्हारी दक्षिणा मैं तय कर देता हूं, मैं दूंगा दक्षिणा। चलो, $11,000 की दक्षिणा मैं दूंगा। जितने मेरे प्रियजन शरीर छोड़े हैं, सबके निमित्त तुमको भागवत पाठ कर लेना है, बस। तो धुंधकारी बहुत आचरणहीन हो गया मित्रों। गाय को खिला दिया था फल। वो बालक गोकर्ण पंडितों ज्ञानी, धुंधकारी महाखल है, बहुत दुष्ट। तो आनंद माता पिता को मारा। पिता ने गोकर्ण से कहा घर छोड़ना है मुझे। गोकर्ण ने कहा पिताजी, धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा सेवा कथारसमहो नितराम पिबत्वम। आनंद कर दिया। और यहीं तुम्हें पाठ करना पड़ेगा। सवेरे में हम गाड़ी की व्यवस्था करेंगे, यहीं आके तुम पाठ करोगे। इनको माइक की व्यवस्था रहेगी, सस्वर पाठ सुनाना। तो आत्मदेव तो भगवान को प्राप्त कर गए। धुंधकारी ने अपनी मां को एक दिन मारा। मां कुएं में कूद के मर गई, अपने कर्म का फल भोग लिया। धुंधकारी 5 वेश्याओं के साथ संपृक्त हुआ। 5 वेश्याओं ने उसे मार डाला। इसका भाव क्या समझा तुमने? ये जीवात्मा धुंधकारी हो सकता है। कब धुंधकारी बनेगा? जब इसकी 5 इंद्रियां पांचों ज्ञान इंद्रियां
वेश्या बन जाएंगी। 5 ज्ञान इंद्रियां है ना, कान, आंख, नाक, जिह्वा और चर्मेंद्री, ये पांचों जब भगवान को छोड़कर जीव के संबंध में चली जाएं तब ये वेश्या हो जाती है। तो यही जीवात्मा को मार डालती, यही प्रेत बना देती। तो आज यही हुआ। यही हुआ। ये बेचारा प्रेत बन गया। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा करके आए तो उनके सामने कभी भैंस बन जाता, भैंसा, कभी भैंसा बन जाता, कभी सांड बन जाता, कहीं घोड़ा बन जाता, कहीं इंद्र बन जाता। उन्होंने कहा तुम हो कौन? जल छिड़का गोकर्ण ने, तब कहा अहम अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुन्धुकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। भैया मैं आपका भाई धुंधुकारी, अपने पाप से मैंने ब्रह्मत्व को नष्ट कर दिया, मेरी रक्षा करिए। गोकर्ण ने सूर्य नारायण से पूछा, कहा भागवत का वाचन करो। वाचन किया तो धुंधुकारी मुक्त हो गया। फिर वाचन किया तो उनके गांव के लोग मुक्त हो गए। संत एक दोहा कहते, मैं पढ़ रहा हूं, देखिए बेटी और बेटे में कोई अंतर नहीं होता। राम भजत बिटिया भली, प्रभु पद विमुख न पूत, सबरी तर गई राम भजी और धुंधुकारी भय भूत। क्या सुंदर। अंत में 6ठे अध्याय में कहा कि वक्ता का भी नियम है, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्क्रिय। बहुत वक्ता विरक्त हो, वैष्णव हो, जन्मना ब्राह्मण हो, वेद शास्त्र की विशुद्धि जानता हो, दृष्टांत मतलब अपने सिद्धांत में कुशल हो, धीर हो, और जो अपने लिए कुछ न चाहे। इस 7 लक्षण वक्ता के कहे माता हूं। विरक्त वैष्णव विप्र वेद शास्त्र विशुद्ध 4 दृष्टांत को 5 धीर 7। तो
मैं आपको आज खुल कर बताऊंगा। जैसा मैंने कहा कि संस्था मेरी है, इस बार मैंने कानपुर वालों से कहा कि पहले का समय चला गया और तुम्हारी बुआ जी के चलने जाने के बाद तुलसी पीठ का हमें जीर्णोद्धार कराना है। अब तो मैंने इनसे कहा कि सारी व्यवस्था हम तुम्हारी करवाएंगे। इस बार तुलसी पीठ को गिनकर अन्यत्र छोड़ दो। यहां से कम 17.5 लाख रुपया चाहिए। और चिंता मत करो, मैं भी संकलन कराऊंगा। जब मेरी संस्था तो मैं भी कहूं लोगों से चंदा दो यार, चंदा दो। और अब प्रतिवर्ष कथा होगी, देखते कौन रोकता है। तो मित्रों, आनंद कर दिया। शुक्राचार्य जी आ गए विश्वम्भर जी कथा में। आहा, भगवान आ गए। भगवान ने कहा क्या वरदान चाहते हो? भक्तों ने कहा हमारी कथा में आप रहा करें। भगवान का निश्चित जय जयकार हो गई। देवताओं ने से कहा, भगवान ने शुक्राचार्य ने स्वर्गे सत्य च कैलासे वैकुंठे नास्ते मृष अतः सद्भाग्या नाना यह रस स्वर्ग में नहीं है, ब्रह्मलोक में नहीं है, वैकुंठ में नहीं है। ये केवल कानपुर में मिल रहा है, चकाचक मिल रहा है। इस बार कानपुर वालों के लिए मैं भागवत की 4 पुस्तकें ले आया हूं और मैं चाहूंगा कि सारी पुस्तकें कानपुर वाले खरीद लें। रास पंचाध्यायी विमर्श, वेणु गीत, गोपी गीत और युगल गीत। आनंद आ जाए। शरणागत की व्याख्या एक श्लोक पढ़ लेता हूं, कल से फिर आऊंगा मैं, चिंता मत करो। आप 4 बजे से आना शुरू करिए, मैं 4 साढ़े 4 तक पहुंच जाऊंगा। झूमकर 7 बजे तक चकाचक कथा होगी, चिंता मत करिए। अब फिर राम कथा के लिए अब इससे घोषणा, होली के 4 दिन बाद पंचमी को, चैत्र कृष्ण पंचमी, फिर चकाचक कानपुर की कथा। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेषु विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। आनंद कर दिया। शरणागति की, आहा, 6 शरणागतियां 12 स्कंदों में, 6 शरणागतियां 12 स्कंदों में बहुत ललित रूप से कही गई। इसका अर्थ है कि भागवतकार ने 72 उदाहरण दिए शरणागति के।
12 छंग 72, 12 के 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छंग 72। 72 उदाहरण दिए भागवत में, सोचो आप। सब आपको विस्तृत सुनाऊंगा। आहा, कम से कम 72 उदाहरण दिए। और ज्यादा से अधिक भी दिए, ये न्यूनतम कह रहा हूं। ऐसे ऐसे उदाहरण दिए। शुक्राचार्य की शरणागति, सूत जी की शरणागति, ऋषियों के, शौनकाद ऋषियों की शरणागति, वेद व्यास की शरणागति, नारद की शरणागति, आनंद कर दिया। सब आनंद है, सुख सुख। सौनक ऋषि, सुख सूत, सौनक और श्रोता ऋषि 88,004, वेद व्यास 5 और नारद 6। ये 6 शरणागतियां। फिर पांडव परिवार में 6 शरणागतियां, सबकी चर्चा करूंगा। 72 न्यूनतम कहा था। वैसे तो क्या आनंद है, आनंद है। 1284 न्यायतः 84 बंधनों को छुड़ाने के लिए जीव के 84 बार वेद व्यास जी ने शरणागति का स्मरण किया। 1-2 नहीं। सुनाऊंगा आपको। चलिए आज यही विश्राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोल श्याम राम भगवान की जय हो, राधा कृष्ण भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे। चलिए आरती करते हैं। राजीव अग्रवाल और सब लोग आ जाओ।